एवरीवन। सो अभी बेसिकली एक नॉर्मल टॉपिक मैं लेके आई हूँ। इस पे काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन देखे थे एंड काफ़ी सारे लोगों ने भी इस चीज़ को इसके रिगार्डिंग मुझसे पूछा था कि इसको कैसे नहीं इम्प्रूव करें। तो आज की टॉपिक आपको थंबनेल या आपको टाइटल देख के पता चल जाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एंड हाउ टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश का आगे लोगों के मन में ये डाउट एंड ये क्वेश्चन एंड ये कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि हम जब किसी के सामने कभी भी अपनी इंग्लिश को प्रेजेंट करते हैं या इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं तो हम सब बहुत हेजिटेट करते हैं। ऐसा काइंड होता है कि हमें आते हुए भी हम ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं बोल सकते हैं। सम काइंड ऑफ द हेजिटेशन एंड लेक ऑफ द नॉलेज हम उसको ना किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते दैट आई एम एबल टू स्पीक और नॉट। तो इसी चीज़ के लिए मैं तो आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि लाइक सी सबको बेसिक बेसिक नॉलेज होता है। हम कॉलेज और स्कूल ये सारी चीज़ों में हम सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं जिसमें कि हमारा इंग्लिश हिंदी भी और इंग्लिश दोनों भी इंक्लूड होता है। तो हम बेसिक नॉलेज सब हमें पता होती है कि कैसे उसको यूज करना है, क्या वर्ड टर्म सब टर्मिनोलॉजी वगैरह सब कुछ हमें आइडिया होता है कि कैसे क्या यूज होता है सब कुछ। बट जब बात आती है बोलने की तो उसमें डाउट आता है। और ये डाउट क्यों आता है? क्योंकि आपको बेसिक तो नॉलेज है बट उसको पूरी तरह से सेंटेंस करेक्शन की जो होती है ना नॉलेज कहीं ना कहीं लैक ऑफ द नॉलेज होती है माइंड में, इस वजह से आप डाउट करते हो एंड आपके अंदर कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लो होता है। एंड समहाउ एक और रीज़न भी है कि आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों को होता है कि ठीक है उनको नॉलेज है सब कुछ आता है, अकेले में भी कभी कभी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बट जब बात आती है प्रेजेंट करने की लाइक इन द पीपल ऑफ लाइक किसी के सामने प्रेजेंट करने बिफोर द सबके सामने प्रेजेंट करने की या किसी ग्रुप डिस्कशन या किसी डायरेक्टली किसी से बात कन्वर्सेशन करने की, तो वो उस टाइम में सोचने लगते हैं कि हाउ हाउ दे कैन स्पीक। एंड जब वो बोलते भी हैं तो वो हेजिटेट करते हैं लाइक फंबल करते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से क्या होता है कि उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हो जाता है। तो देखो, इट्स नॉट लाइक कि कोई बड़ी टर्म या कुछ ऐसा नहीं है कि जो कि हम इंप्रूव नहीं कर सकते हैं, इसमें बेटर परफॉर्मेंस नहीं देते। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग्स। आपको क्या करना है? आपको जस्ट फोकस ऑन योर लाइक आपको फोकस करना है अपने स्पीकिंग पार्ट में एंड आप ट्राई कर रीडिंग ऑल्सो लाइक से आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं आप किसी वर्क में किस प्रोफेशन वट एवर आप वर्क आप अपनी डेली लाइफ में आपका जो भी प्रोफेशन जो भी कर रहे हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप ना खुद को टाइम दें उस चीज़ में इम्प्रूव होने के लिए। एंड टाइम देने के लिए पहले आप कोई भी चीज़ कोई भी बुक्स वगैरह पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ऑन न्यूज़ पेपर ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड ईजी थिंग। मे बी इन द टर्म ऑफ द इनिशियल डेज लाइक आपको समझ नहीं आएगा अगर आप कोई इंग्लिश पेपर अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको इनिशियल डेज में आपको समझ नहीं आएगा कि टर्म क्या दिया हुआ है, मीनिंग नहीं समझ में आ रही है, बस हम पढ़ते चले जा रहे हैं बट अगर आपका कुछ पूरा जो सेंटेंस क्या कहेगा वो अच्छे से समझ नहीं आए। बट एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो टॉपिक एंड या वो आर्टिकल किस बारे में बात कर रही है आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। बट ये है कि पूरा पैराग्राफ का होम मीनिंग या होम टर्म आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो वो आप उसमें नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें होगा इनिशियल डे में, बट ओवर द पीरियड आप जब टाइम देते जाओगे ना उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को टाइम देते हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट जरूर होता है। तो वही रीडिंग पार्ट को जब आप टाइम देते जाओगे तो आप इतने एवं हो जाओगे कि वो आर्टिकल वो पैराग्राफ या वो कोई आप चैप्टर भी पढ़ रहे हो उसको एक्सप्लेन करने कैसे करना है ये आप एवं हो जाओगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, रीडिंग्स बताने के लिए, उसकी मीनिंग क्या निकलेंगे सारा सेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये रीडिंग पार्ट में अब स्टार्ट कर दिए, कुछ भी जो भी आपको आता है पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए। एंड सी लिसनिंग पार्ट आल्सो इज अ लाइक क्रूशियल रोल टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। सो आपको लिसनिंग भी स्टार्ट कर देना। लाइक सी नाउ द डेज लाइक पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लाइक चल रहा है, ट्रेंड में पॉपुलर है। तो आप अगर कुछ भी देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो, कोई पॉडकास्ट देख रहे हो एंड आप कोई रील से अगर कोई वीडियो ही भी देख रहे हो तो उस वीडियो में क्या करो आप स्टार्ट कर दो उसको इंग्लिश में देखना। मोस्टली आप स्टार्ट कर दो, कोई भी चीज़ आ गई उसको स्टार्ट कर दो इंग्लिश में देखना। ये भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इम्प्रूव करने के लिए। And at the last part I can say practice is the most things you have to follow regularly to practice। इनिशियल डेज आप क्या करो खुद के साथ बोलना स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि आप एवं हो गए तो आप अपने आसपास जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनसे कांटेक्ट करके बात करो। एंड अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो आप किसी एप्लीकेशन में, नाउ द डेज बहुत सारे एप्लीकेशन AI एप्लीकेशन एंड कुछ ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं आप यूट्यूब पे भी देखोगे एंड प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे इंग्लिश एप्लीकेशन जहाँ आप डायरेक्ट वन टू वन कनेक्ट कर सकते हो किससे they kind of unknown for you but you will connect with them and they are able to like in a able to talk with you in a good way. So you just try to, and now that is you have to do like these three things you have to follow regularly so you can improve your communication in a good level and you also be a fluent. So just keep these regularly and try to your best. Thank you so much.